है गाइस, पिज्जा बर्गर खाने वाली हमारी इस जनरेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हम लोगों को जो खाना चाहिए वो खा ही नहीं रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे आप लोगों को घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सभी को पता है कि विटामिन्स है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विटामिन्स की, और आखिरकार ये विटामिन्स हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, और क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। पिज्जा बर्गर खाने वाली हमारी इस जनरेशन के अंदर हमको ये तो डेफिनेटली पता है कि हम लोगों को विटामिन मिल नहीं रहे, बेचारे विटामिन हमारे बॉडी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं विटामिन्स के इस कॉन्सेप्ट को। तो विटामिन बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, और ये विटामिन जो है वो बेसिकली कुछ होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर भी वसा से मिलकर बना है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर डेफिनेटली जो है वो क्या कर जाएंगे, सॉल्यूल हो जाएंगे, बिल्कुल विलय हो जाएंगे। फैट यानी कि वसा विलय, और वाटर सॉल्युबल यानी कि जल विलय। तो फैट वाले यानी जो, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फैटी है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वसा विलय विटामिन होते हैं, वो तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन जो जल विलय विटामिन है वो बेसिकली नहीं हो पाएंगे, तो वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं। तो जल विलय विटामिन के अंदर दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो हमारे पास में डेफिनेटली कौन से वाले हैं, वो हमारे पास में हम कहेंगे कि वो जल विलय, यानी कि इनको तो बॉडी में बेसिकली डेली लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, ये विटामिन हमें मिलते क्यों हैं और कैसे मिलते हैं? तो बेसिकली आपको ये बता दूं कि आप जब ये खाना खाते हैं या फिर कुछ खा रहे हैं ना, तो बॉडी के अंदर हरी सब्जियां, दूध है ना, अंडे, अनाज, इन सब से हमें विटामिन मिलते हैं। अब जब ये विटामिन हमको मिलते हैं तो ये करते क्या है, ये दीदी बीमार हो रही है ना, बस हमें बीमार भी कर सकते हैं, और यही विटामिन है जो हमारी बीमारी को सही भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पिज्जा बर्गर छोड़कर क्या खाने चाहिए, फ्रूट दीदी खा रही हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को, मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत अच्छे से हम लोग विटामिन को पढ़ेंगे। और एक और चीज, विटामिन हमारी बॉडी में ऐसे ही जाते हैं और एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। विटामिन का कोई ना डाइजेशन नहीं हो रहा होता है, और हमें विटामिन कैलोरी भी नहीं दे रहे होते हैं, विटामिन का पाचन नहीं होता है, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं। विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जाते ही इसलिए है ताकि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता दे सके। और दूसरी चीज, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर उन सारी चीजों को देख सके जो एक्चुअली में जरूरी है। तो चलो भाई शुरू कर देते हैं विटामिन को कि क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से हैं। तो भाई कुछ कुछ चीजें तो आपको पता लगी गई होंगी। तो कैसिमिर फंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन दिए, और इनमें विटामिन आए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन एफ। अब इसके अंदर मैंने बताया कि विटामिन बी और विटामिन जो सी है वो बेसिकली आप लोगों के कौन से प्रकार के विटामिन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये विटामिन जो है वो होते हैं आप लोगों के वाटर सॉल्युबल यानी कि जल विलय। आज थोड़ा हिंदी का उपयोग ज्यादा करूंगी क्योंकि बच्चे बड़े परेशान होते हैं ना। तो जल विलय यानी कि वाटर सॉल्युबल, इनको आप लोगों को डेली बेसिस पर लेने की जरूरत है, और ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ वसा विलय विटामिन की। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन एफ, ये जो विटामिन होते हैं ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि वसा विलय। अब ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ पर होते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ कि लीवर के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं बेटा? लीवर के अंदर होते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के मैसेजेस थे। मैं हर बार कहती हूँ कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैडम विटामिन पर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं हमेशा सबके कमेंट्स देखती हूँ, इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मैसेज करना कि आपको किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए। तो ये आप ही की जो है वो डिमांड पर वीडियो आई है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए जी चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि विटामिन जो है वो हमारे पास में कौन से हैं। तो हमने कहा कि विटामिन हमारे पास में फैट सॉल्युबल भी होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। अब इसके बाद में कुछ नई चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मैडम जो विटामिन ए है इसके कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हालांकि कुछ विटामिन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हो, उसके अन्य रूप भी होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हम इतना डीप पढ़ भी नहीं रहे और हमारे एग्जाम में आता भी नहीं है। जो आता है उसकी, जैसे कि विटामिन डी के भी कॉम्प्लेक्स है, ई के भी कॉम्प्लेक्स है ना। मैंने एफ लिख दिया, बताओ एफ नहीं होता बेटा, के होता है ना, ए, ठीक है। तो अब आप अगर वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो ए, डी,
ई और के, तो विटामिन एडिक, यानी कि हम इसे एडिक भी पढ़ सकते हैं, और इधर खड़े होके पढ़ोगे तो KEDA कीड़ा भी पढ़ सकते हैं। तो कीड़ा वाला विटामिन जो है वो आपके वसा में रहता है, और बचा हुआ बी और सी जो है वो पानी के साथ घुलता है, तो बॉडी में स्टोर नहीं होता। बॉडी में स्टोर कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। विटामिन जो बी होता है, जो कि जल विलय विटामिन बी है, इसके काफी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, होते तो बाकियों के भी है लेकिन हम पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, B4 होता है ना, B5 होता है, B4 नहीं है, इसको कैंसिल करते हैं अभी, ठीक है। तो विटामिन B3 हो गया, फिर उसके बाद में B5 होता है, फिर उसके बाद में विटामिन B6 होता है, B7 होता है, फिर B9 होता है, और फिर उसके बाद में B12 होता है। तो इतने विटामिन बी के हमें कॉम्प्लेक्स अलग से पढ़ने होते हैं। विटामिन ए जो है, ए से याद रखो, ए माने जो है वो आपकी सबसे पहले फेस से शुरू हो रहा है, तो आपकी आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि यही विटामिन आपकी स्किन के लिए भी होता है, लेकिन आप ज़्यादातर आंखों के लिए इसके लिए याद रखोगे। आंखों में होती है रेटिना, और रेटिना से याद रखना, इस विटामिन का जो नाम है, इसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल। तो इस विटामिन का जो नाम होता है वो रेटिना से याद रखना, रेटिनॉल। और ये आप लोगों की बॉडी के अंदर जो है वो आंखों के रोग और त्वचा के रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं खाओगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। कहाँ मिलेगा? गाजर में मिलेगा, काली मिर्च में मिलेगा, हरी मिर्च में मिलेगा, ठीक है, आंवले में मिलेगा। अब ऐसा है कि आंवला विटामिन सी भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ दो ज़्यादा विटामिन नहीं रख सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम में ना कोई नहीं पूछता कि किसके अंदर क्या है, कौन सा विटामिन है, आजकल वो चीज़ गई, नाम बहुत पूछे जाएंगे, है ना। तो आंखों की जितनी भी रोग होती हैं, अब जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर देखते हो तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जैसे हार्ट को कार्डिक शब्द कहा जाता है, जैसे किडनी को रीनल शब्द कहा जाता है ना, वैसे ही आंखों के लिए शब्द आता है ऑप्थेल्म, है ना। तो हर डिजीज में ऑप्थेल्म शब्द होगा, जैसे कि ऑप्थेमोलॉजी, है ना, या फिर ज़ीरोऑप्थेल्मिया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्थेल्म शब्द अगर कहीं पे आ रहा है तो आपको समझना है कि आंखों का रोग है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, तो मेरी आंखों की जो है, मुझे दूर का चीज़ साफ नहीं दिखाई देती, तो मुझे मायोपिया है ना। किसी को हाइपरमेट्रोपिया होगा, यानी कि पास की नज़र कमज़ोर होगी, तो ये भी विटामिन के कारण ही हो रहा है। एक और डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब आप कहोगे कि मैडम ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये यानी कि जिसे हम वर्णांध्रता के नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वर्णांध्रता के नाम से जानते हैं। वर्णांध्रता तो जेनेटिक होती है, लेकिन कुछ वर्णांध्रता ऐसी भी है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है विटामिन ए के केस में, ठीक है। बस नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। देखो, किसी चीज़ की कोई ट्रिक नहीं है, अगर तुम ट्रिक बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाओ तो चलेगा। अब मेरे साथ आप लोग सिर्फ विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स को याद रखो। जैसे कि विटामिन B1 जो होता है उसका नाम होता है थायामीन, और ये जो थायामीन होता है ना, आज हिंदी है ना, तो हिंदी इंग्लिश तो वैसे भी कॉमन ही है। तो थायामीन जो होता है वो आपका विटामिन बी से बेरी याद रख सकते हो। तो ये थायामीन है, और बेरी से जो है वो बेसिकली डिजीज करता है, ठीक है। अब इसके बाद में विटामिन B2 जो होता है, इसका नाम होता है, नाम याद रखो, राइबोफ्लेविन। याद करो मेरे साथ, है ना, राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 जो होता है उसे हम नियासिन कह देते हैं। विटामिन B5 जो होता है, अब 5 है ना, 5 से याद रखोगे पेंटो। क्या याद रखोगे? पेंटो। तो नाम हो गया पेंटोथ्रेनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? पेंटोथ्रेनिक एसिड। 5 से पेंटोथ्रेनिक एसिड। अब 5 पेंटो था तो 6 हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या बोलेंगे? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब इसके बाद में विटामिन B7 जो होता है, इसको विटामिन के नाम से, विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को ही हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, और इसको बोलते हैं बायोटिन, ठीक है। विटामिन B9 जो है वो फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चे? फॉलिक एसिड, ठीक है। और विटामिन B12 के अंदर जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है, तो नाम हो गया साइनोकोबालेमिन, है ना। क्या हो जाएगा? कोबालेमिन। तो नाम कोबाल्ट से याद रखना। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसको साइनोकोबालेमिन कहते हैं। ये बेरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके सर्दियों में, गर्मियों में होठ फट जाते हैं, नाक, चमड़ी कट जाती है, आसपास में जीभ कट जाती है, तो ऐसे जीभ और इन सब के इन्फेक्शन में जो होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। बाकी कुछ विटामिन बी के ही कॉम्प्लेक्स है जो आपकी स्किन की डलनेस, आपके हेयर फॉल, है ना, वाइट हेयर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कुछ विटामिन ऐसे जो
जो आपके एनीमिया करते हैं। अब एनीमिया विटामिन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज होता है। अब जब मैं एनीमिया की बात करती हूँ और अब जब मैं किसकी बात करती हूँ, अब जब मैंने एनीमिया की बात की तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों का एनीमिया होता है ना, ये एनीमिया आप लोगों की खून की कमी है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई खून की कमी है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है ना, उनको फॉलिक एसिड दिया जाता है क्योंकि ये एनीमिया करता है, क्योंकि ये एनीमिया यानी कि खून की कमी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम खून की कमी में कम क्या हुआ, खून में आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है। तो एक्चुअली खून में आरबीसी कम होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। तो जो कम हो रहा है ना, वो एक्चुअली आयरन कम हो रहा है। आयरन कम हो रहा है, इस वजह से कहा जाता है कि आरबीसी की कमी हो रही है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो कम क्या हुआ था, आयरन कम हुआ था। इस चीज का भी आप लोगों को खासा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आरबीसी की, तो आरबीसी भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया आरबीसी जो है वो डेफिनेटली क्या हो गया भाई, आपका कम हो गया है ना। ऐसे इसीलिए एनीमिया कहा जाता है। तो विटामिन जो B9 है उसे वो एनीमिया कम कर रहा है। बायोटीन भी एनीमिया के लिए, और साइनोकोबालेमिन जो है वो घातक एनीमिया करता है। जनरली एनीमिया से लोग मरते नहीं है, लेकिन अगर ये वाला एनीमिया हो गया तो डेफिनेटली बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो ये लेडीज को भी ज्यादा देखने को मिलता है। चलो मेरे साथ रिपीट करो कि हमने कहा रेटिनॉल, रेटिनॉल हो ही गया। इसके बाद में थायामीन, B1 को थायामीन, फिर राइबोफ्लेविन, फिर नियासिन, फिर पेंटोथ्रेनिक एसिड, फिर पायरिडॉक्सिन, फिर उसके बाद में आप लोगों का क्या रहेगा, बायोटीन, फिर उसके बाद में क्या रहेगा आप लोगों का फॉलिक एसिड, और कोबाल्ट से साइनोकोबालेमिन। फिर याद करो, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फिर पेंटोथ्रेनिक एसिड, फिर पायरिडॉक्सिन, फिर बायोटीन, फिर फॉलिक एसिड, और फिर जो है वो बेसिकली साइनोकोबालेमिन, ठीक है। तो ये अभी तक हमने देखा रेटिनॉल के बारे में और किसके बारे में, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विटामिन सी, डी, ई और के आखिरकार क्या करते हैं और किस तरह से होता है। मेरे साथ इस वीडियो में एक बार फिर से रेटिना से याद रखना है रेटिनॉल, फिर B1 से थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथ्रेनिक एसिड। अपने नैनो में इतना बसाओ कि आंख बंद करो तो दिखे कि हाँ विटामिन B5 के आगे लिखा है पेंटोथ्रेनिक एसिड, विटामिन B6 के आगे लिखा है पायरिडॉक्सिन। गंदी राइटिंग में लिखा है पर लिखा जरूर है। हाँ चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे किस्सों कहानियों के साथ में हम हमारे साइंस के कॉन्सेप्ट को अच्छा करते हैं। आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ आप लोगों को जो डेफिनेटली बताऊंगी, उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बस मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। आप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंटली चीज़ एक और मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आप जो है वो अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और देखो भाई, मुझसे पढ़ना है ना तो एसएससी के चैनल पे चले जाओ। अभी चल रही है इंडिपेंडेंस डे और राखी की भारी सेल। तो सेल तो हर जगह चल रही है, एमटीएस तुम्हारे सर पे है। अगर तुम्हें तैयारी करनी है, एमटीएस का तुम्हारे पास सारथी बैच है, महापैक तुम्हें मिल ही जाता है। कोई भी बैच लेना चाहते हो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, जैसे कि अगर तुम Y698 कोड लगाते हो, इन सब बैचेस में मैं पढ़ा रही हूँ। जैसे कि सारथी बैच है, ये आपको मात्र 500 रुपये में देखने को मिलेगा। वरदान बैच तो हो आप लोगों को बहुत ही 100 रुपए के आसपास में। जब आप Y698 कोड लगाते हो 80% डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ ही स्टेनोग्राफर का अगर आप बैच लेना चाहते हैं, मेमोरी बूस्टर बैच भी है ही, और आपको किसी भी बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, सब में मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको मैं मिल जाऊंगी किसी भी बैच में। स्टेनोग्राफर का ये बैच है ना, और ये आप लोगों को मात्र 1200 रुपए का पड़ेगा जब आप Y698 कोड लगाओगे 80% डिस्काउंट के साथ में, है ना। तो ये मेरा कोड है, और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। मैं कहती हूँ जनरली कि अगर आप सही में एसएससी के पूरे ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी सीजीएल आप जो है वो बेसिकली एसएससी के महापैक में जाओ, और महापैक पे यहाँ पे तुम्हें भारी जो है वो छूट तुम्हें देखने को मिल रही है। ये एसएससी का महापैक है, ये आपका एसजीडी का भी कांस्टेबल बैच है, और महापैक आपको सस्ता मिलेगा मात्र 2000 में। जनरली इसकी प्राइस होती है जो है 13,000 रुपए, लेकिन Y698 कोड लगाने पर मात्र 2000 का मिलेगा 80% डिस्काउंट के साथ। तो दैट इज द ऑल थिंग्स। कल मिलूंगी नए वीडियो में सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टिल देन सी यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और ये सेशन होता है हर दिन सुबह। अच्छा एक और चीज़, मेरा हर दिन लाइव सेशन होता है दोपहर 3 बजे, तो उसमें ज़रूर मुझसे मिलने आ सकते हो तुम। थैंक यू सो मच।